उसने उसको बहन अपना बना लिया और पूतना ने कंस को भाई भाई। उसके शरीर का वर्णन करते हैं, 18 योजन की शरीर बताते हैं, 6 विज्ञप्ति 18 कोष। आगे वर्णन आएगा। इतनी विशालकाय है। जब सुना कि कंस ने उस योग माया को पकड़ करके देवकी के गोद से छीन करके और ले जाकर के पत्थर पर पटकना चाहा, योग माया हाथ से छिटक गई, आकाश में उड़ गई और कहा कि रे दुष्ट, मुझे क्यों मारने की व्यर्थ चेष्टा करता है? तेरा काल तो पैदा हो गया है। बोले कहाँ देवी बता दीजिए, कहाँ पैदा हुआ? बोले नहीं बताएंगे। अब तुम्हारे पास बड़ी सामर्थ्य है, तुम ढूंढ लेना, लेकिन समझ लेना कि तुम्हारा काल ब्रजमंडल में कहीं न कहीं पैदा हो गया है, 84 कोष के इस ब्रजमंडल में। अब वो जाकर के आकाश मार्ग से विंध्याचल पर्वत पर श्री विंध्यवासिनी महारानी के रूप में विधान पधारी है, विराजमान हुई। प्रेम से बोले श्री विंध्याचल महारानी की जय। आज कंस ने जितने उसके दुष्ट मित्र हैं, सब चांडाल चौकड़ी सबकी सभा बुलाई है, सब वहां उपस्थित हैं, जिनका मैंने अभी भी नाम लिया है। उसी में पूतना भी है। कंस ने अपनी बात बताया कि कल देवी ने योग माया ने ऐसा कहा है। तो सबने कहा कि 84 कोष का ब्रजमंडल हम लोग कैसे जाने कहां पर वो पैदा हो गया। पूतना ने कहा कि भैया हमको ये जिम्मेवारी हमारे ऊपर डाल दीजिए, हम जा करके 10 दिन तक के नवजात जितने शिशु पैदा हुए होंगे ब्रजमंडल में, 10 दिन के नवजात शिशु मैं सबको पकड़ करके खा जाऊंगा। कंस ने कहा कि अरे बहना, अगर पूरी प्रजा एक साथ बगावत कर दे तो कोई राजा सिंहासन पर बैठा नहीं रह सकता। इतने बड़े बड़े दांत, इतनी विशालकाय शरीर, इतने बड़े बड़े केस, इतना भयानक चेहरा और शरीर लेकर के जिस गांव में जिस बस्ती में जाओगी हर जगह लोग ईंटा पत्थर मारेंगे, बगावत कर देंगे। बोले भैया ये बात सब हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, हम ऐसा काम बनाएंगे कि किसी को मालूम भी नहीं होगा और जितने नवजात शिशु ब्रजमंडल में पैदा हुए हैं 10 दिन से लेकर के सबको पकड़ करके खा जाओ। यही काम शुरू किया। रुधिरासन, उसका काम क्या है? बच्चों को, छोटे छोटे नवजात बच्चों को खा लेती है, उनका खून पी लेती है। पूतम नयत से पूतना, जिसके अंदर किसी के प्रति कोई प्रेम का भाव, कोई दया का भाव न हो, इतनी बर्बर स्वभाव वाली। कई दिन तो दूसरे क्षेत्र में गई, लेकिन आज छठी का दिन है कन्हैया जी का। वृद्धावस्था में नंदराय जी को लल्ला पैदा हुआ है, बेटा प्राप्त हुआ है, इसलिए आज छठी का त्योहार समारोह चल रहा है 85 चौके के नंदराय जी के महल में। आज बहुत धूमधाम है, हजारों हजार दास दासियां इधर उधर दौड़ रहे हैं, चारों तरफ भोजन पकवान बन रहा है, 56 भोग। आज लल्ला की छठी मनाई जा रही है। सुंदर सुंदर लहंगा और चुन्नी पहन करके गोपियां गाती हुई बधाई गीत गुनगुनाती हुई नंदराय जी के महल में आ रही हैं। उन्हीं गोपियों के साथ में पूतना आकर के दिव्य अद्भुत सुंदरी साक्षात लक्ष्मी का रूप बना लिया। लक्ष्मी का रूप बना लिया। दाहिने हाथ में कमल का पुष्प लेकर ऐसे धीरे धीरे घुमाती हुई, मंद मंद मुस्कुराती हुई, चेहरे पर मंद मंद मुस्कुराहट है। इतनी सुंदर जैसे साक्षात लक्ष्मी जी ही आ गई हो, जैसे अपने स्वामी से मिलने के लिए, अपने प्रभु से मिलने के लिए जैसे लक्ष्मी जी पधारी हो।
ऐसे आती है पूतना और यशोदा महारानी बहुत सारी गोपियों के साथ, सखियों के साथ घिरी हुई है। वहां पहुंच करके दूर से ही सब देखते हैं तो उसके केस में सफेद सफेद जो बेला के चमेली के पुष्प लगे हुए हैं वो दोनों तरफ झरझर गिर रहे हैं। बहुत ही सुंदर भेष बनाया है, इतना सुंदर रूप लक्ष्मी जैसा बना करके यशोदा मैया के पास आई गोपियों के झुंड में। यशोदा मैया ने सब गोपियों ने देखा कि ये तो साक्षात लक्ष्मी जी ही चली आ रही हैं अपने स्वामी से मिलने के लिए, और आ करके कुछ बोली नहीं। क्यों नहीं बोली? सबसे ज्यादा बुद्धिमान वही है जो बहुत